हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में गोमूत्र खरीदी करने का फैसला लिया है। इसकी खरीदी प्रति लीटर कितने रुपए तय की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4 रुपये प्रति लीटर। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश में गोबर खरीदी के बाद अब गोमूत्र की खरीदी भी की जाएगी। इसकी शुरुआत 20 जुलाई से रायपुर जिले के 3 गौठानों से की जाएगी। गौपालकों के लिए यह आय का जरिया होगा। राज्य सरकार ने 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से गोमूत्र खरीदी का रेट तय किया है। इस गोमूत्र से बायो फर्टिलाइजर और बायो इंसेक्टिसाइड तैयार किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा अंबिकापुर से दिल्ली के बीच पहली एसी ट्रेन की शुरुआत हरी झंडी दिखाकर की गई। इस ट्रेन का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंबिकापुर हजरत निजामुद्दीन अंबिकापुर एक्सप्रेस। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा वर्चुअल माध्यम से अंबिकापुर से दिल्ली के बीच पहली एसी ट्रेन की शुरुआत हरी झंडी दिखाकर की गई। इस ट्रेन का नाम अंबिकापुर हजरत निजामुद्दीन अंबिकापुर एक्सप्रेस है। यह एक साप्ताहिक विशेष ट्रेन है जो कि पूरी तरह वातानुकूलित है। 21 जुलाई से यह ट्रेन अंबिकापुर से प्रत्येक गुरुवार को नियमित रूप से चलने लगेगी। अंबिकापुर में इसके खुलने का समय सुबह 7:15 से होगा। पूरे दिन और रात का सफ़र तय करने के बाद यह ट्रेन 4:35 में निजामुद्दीन पहुंच जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के फायदे की योजनाओं की जानकारी देने के लिए सभी जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों में किस विभाग द्वारा श्रम मित्र संयोजक मनोनीत किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रम विभाग। छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के फायदे की योजनाओं की जानकारी देने के लिए प्रदेश के सभी जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों में श्रम विभाग द्वारा श्रम मित्र संयोजक मनोनीत किए गए हैं। श्रम मित्र संयोजक श्रम विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में निर्माण असंगठित श्रमिकों का पंजीयन तथा पंजीकृत श्रमिकों को मंडल द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देने व श्रमिकों के हितों के लिए संचालित योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए कार्य करेंगे तथा शासन द्वारा समय समय पर श्रमिक हित में लिए गए निर्णयों से श्रमिकों को अवगत कराएंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान राज्य में नई मछली नीति लागू करने का अनुमोदन किया है। इसके तहत मत्स्य महासंघ को जलाशय निविदा से प्राप्त कितने प्रतिशत राशि से मछुआरों को उत्पादकता बोनस दिए जाने का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 50%। बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसके दौरान राज्य में प्रचलित मछली नीति के स्थान पर नई मछली नीति लागू करने का अनुमोदन किया गया। इस नवीन मछली पालन नीति में मछुआरों को उत्पादकता बोनस दिए जाने का प्रावधान किया गया है। मत्स्य महासंघ को जलाशय निविदा से प्राप्त 50% राशि में से मछुआरों को उत्पादकता बोनस के रूप में दिया जाएगा। वहीं राज्य में स्थित अनुपयोगी खदानों को भी विकसित कर मछली पालन हेतु उपयोग में लाया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अनुमोदित नई मछली पालन नीति के तहत तालाबों अथवा जलाशयों को मछली पालन हेतु पट्टे पर देने का अधिकार में कितने हेक्टेयर तक के तालाब अथवा जलाशयों को ग्राम पंचायत द्वारा 10 वर्षीय पट्टे पर प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10 हेक्टेयर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अनुमोदित नई मछली पालन नीति के तहत तालाबों अथवा जलाशयों को मछली पालन हेतु पट्टे पर देने का अधिकार में 0 से 10 हेक्टेयर तक के तालाब अथवा जलाशयों को ग्राम पंचायत द्वारा 10 वर्षीय पट्टे पर प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। वहीं 10 से 100 हेक्टेयर तक जनपद पंचायत, 100 से 200 हेक्टेयर तक जिला पंचायत, 200 से 1000 हेक्टेयर तक मछली पालन विभाग द्वारा 1000 से अधिक के जलाशय अथवा बैराज छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य महासंघ द्वारा खुली निविदा आमंत्रित कर 10 वर्ष के लिए पट्टे पर दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसमें मत्स्य महासंघ को खुली निविदा से प्राप्त आय का 50% रॉयल्टी राज्य शासन के खाते में जमा करनी होगी। वहीं पंचायतों द्वारा लीज राशि में बढ़ोतरी प्रति 2 वर्ष में 10% निर्धारण किया जाएगा,
जिससे पंचायतों की आय में वृद्धि हो एवं उक्त राशि से ग्रामीणों के हित में विकास कार्य कराए जाएं। अब इसके साथ हम आपको यह भी बता दें कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में उपलब्ध कुल 1.920 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र का 1.812 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र मछली पालन के अंतर्गत विकसित किया जा चुका है, जो कि प्रदेश के कुल जल क्षेत्र का 94.38% है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किया जाएगा। इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाले इस प्रतियोगिता में भारत के 215 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। बता दें कि राष्ट्रमंडल खेल एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है, जिसका आयोजन प्रत्येक 4 साल के बाद किया जाता है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 इसका 22वां संस्करण होगा। इस आयोजन का संस्करण पेरी द बुल है। याद रखेंगे, राष्ट्रमंडल खेल 2022 इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत किस वर्ष पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सन 2023 में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत 2023 तक पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की जनसंख्या 1.412 अरब है, जबकि चीन की आबादी 1.426 अरब है। वहीं भारत की जनसंख्या वर्ष 2050 में 1.668 अरब तक पहुंच जाएगी, जो कि सदी के मध्य तक चीन की अनुमानित 1.317 अरब आबादी से बहुत आगे है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। बता दें कि उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 2030 तक पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य रखा है। यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय सनातन ज्ञान और विचार की समृद्धि परंपरा के आलोक में तैयार की गई है, जो हर व्यक्तियों में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है। छत्तीसगढ़ के किस वन मंडल के अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्र को भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार नगर वन के रूप में विकसित किए जाने हेतु चयन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण कोंडागांव वन मंडल। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित उद्यानिकी फसल बीमा योजना अंतर्गत प्रदेश के किसानों को क्रमशः कितना कितना प्रतिशत प्रीमियम राशि का अंशदान के रूप में देना होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2% और 5%। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को विधानसभा चुनाव के लिए किस राज्य का वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव को विधानसभा चुनाव के लिए किस राज्य का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अटल श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में किस हवाई अड्डे को विकसित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लेह हवाई अड्डे को। अगला प्रश्न है, भारत के पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में किस एक्सप्रेसवे को विकसित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, द्वारिका एक्सप्रेसवे को। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल कितने परिवारों को राशन कार्ड जारी किया जा चुका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 69.50 लाख परिवारों को। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 69.50 लाख परिवारों को राशन कार्ड जारी किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 तक मनरेगा में काम मांगने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 5वें स्थान पर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार काम मांगने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नॉर्वे। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में 37 पदकों के साथ नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। इसमें 27 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर जर्मनी और 15 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर चीन हैं। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पुष्पा द राइज को। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड से पुष्पा द राइज फिल्म को सम्मानित किया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार शेरशाह को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिमी के लिए कृति सेनन को दिया गया है। अगला प्रश्न है, 40 साल के इतिहास में कौन सा देश पहली बार ओलंपिक समिति सत्र 2023 की मेज़बानी करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अगले साल मुंबई में आईओसी की मेज़बानी का अधिकार भारत को सौंपा है। 40 साल बाद यह मौका आया है जब भारत को इसकी मेज़बानी सौंपी गई है। भारत सन 1983 के बाद पहली बार सत्र की मेज़बानी करेगा। इस सत्र का आयोजन नए और आधुनिक जियो विश्व कन्वेंशन सेंटर में होगा। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? दूसरा प्रश्न है, सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तीसरा प्रश्न है, इतिहास में पहली बार देश से बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT की स्थापना की जाएगी? चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक माता मौली मेला 2022 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? पांचवा प्रश्न है, परशुराम ढोलकल महोत्सव 2022 किस जिले में आयोजित किया गया था?